me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुपर सैयन इन्फिनिटी को। सुपर सैयन इन्फिनिटी किसी से तो कहता है इस मोमेंट पर मुझ पर काफ़ी सारे काम है, तो मैं ये सारे काम करने के बाद तुम्हारे काम पर लग जाऊंगा और मैं पूरा टाइम तुम्हारा काम करते रहूंगा, और जैसे तुम्हारा काम हो जाएगा वैसे मैं अपनी लाइफ में वापस आ जाऊंगा। इस मोड पर देखते हैं कि ये एक कॉस्मिक बीइंग है। ये जो कॉस्मिक बीइंग है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। वो सुपर सैयन इन्फिनिटी से कहता है ठीक है तो तुम तुम्हारे काम कर लो, पर मैं इसलिए तुम्हें सिर्फ 50 साल ही दूंगा। 50 साल के अंदर तुम्हें तुम्हारे सारे काम करने पड़ेंगे, या फिर तुम पहले मेरे वेसल को ढूंढ लो, फिर तुम्हें जितना काम करना है, कितने टाइम तक काम करना है वो तुम्हारी मर्जी। मैं फिर तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूँगा। फिर सुपर सैयन इन्फिनिटी उसकी ये बात सुनता है और कहता है वैसे मैं कुछ काम कर लूँगा, फिर मैं तुम्हारे वेसल को ढूंढ लूँगा, पर तुम्हारे वेसल को ढूंढने के लिए मुझे कम से कम उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए ही होंगे, और तुमने कहा था कि मुझे उसे ट्रेन भी करना पड़ेगा, तो जल्द से जल्द मुझे वो कोऑर्डिनेट दो। फिर वो कॉस्मिक बीइंग सुपर सैयन इन्फिनिटी को वो कोऑर्डिनेट्स दे देता है। फिर गोकू एकदम से उसकी आंखें खोलता है और हम ये जान पाते हैं इस मोड पर जो भी कन्वर्सेशन अभी तक हमने देखा वो सब गोकू के माइंड के अंदर हो रहा था, और वो कॉस्मिक बीइंग्स गोकू से बात कर रहा था। इसके बारे में गोकू काफ़ी हद तक जानता है। गोकू उससे रिस्पेक्टफुली बात कर रहा था, इसका मतलब कि वो सुपर सैयन इन्फिनिटी से पावरफुल है। गोकू अपनी आँख खोलता है और तैयार होने लग जाता है। इस मोड पर गोकू तैयार होकर कहता है ऑल राइट, तो अच्छा है मैंने गोहान की और फीमेल सैन इन दोनों की पास्ट लाइफ को देख लिया था, इससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई। वैसे मैंने देखा था कि केल हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर रही है, तो सबसे पहले उसे ही बुलाया जाए। और गोकू बाहर आता है। हम देखते हैं कि गोकू इस मोड पर हाफ सेंस की शिप पर जा रहा होता है। इसका काफ़ी बड़ा रीज़न है। इस मोड पर गोकू हाफ सेंस की शिप पर जाता है और वहाँ पर खड़ी एक फीमेल सेंस से कहता है तो मल्टीवर्स से आई हुई लड़की कहाँ पर है। वो बताती है कि मल्टीवर्स से आई हुई लड़की इस मोड पर ट्रेनिंग कर रही है। फिर जब गोकू केल से मिलने जाता है उसकी ट्रेनिंग एरिया पर, तब केल गोकू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि इस मोड पर केल सीरियसली मल्टीवर्स से काफ़ी ज़्यादा दूर है। केल कहती है सन गोकू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस मोमेंट पर गोकू कहता है मैं यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले ही आ गया था। केल कहती है तो फिर मेरा यहाँ पे आने का कोई रीज़न नहीं बनता। केल को ट्रेन करने वाली लड़की इस मोमेंट पर केल की तरफ देखती है और फिर वो गोकू की तरफ देखती है। वो कहती है इसका मतलब कि मैंने इसे फालतू में ही ट्रेन किया। इस मोमेंट पर गोकू कहता है कि नहीं, तुमने इसे काफ़ी परफेक्टली ट्रेन करा है और इसके लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, और गोहान की शाबाश की। फीमेल सैन कहती है कि मैंने सुना था कि गोहान की डेथ हो चुकी है। इस मोमेंट पर गोकू कहता है हाँ, पर मैं उसे एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। गोकू केल को लेकर बाहर आ जाता है। गोकू केल से कहता है इस मोड पर मैं जान चुका हूँ कि सुपर सैयन गॉड यामोशी ने तुम्हें ये सब करने को कहा, और उन्होंने काफ़ी हद तक सही कहा है, क्योंकि जब तक हम सेंस पावरफुल बनेंगे नहीं तब तक ये गॉड्स हमें परेशान करते रहेंगे। फिर गोकू वहाँ पे खड़े सारे हाफ सेंस में से उनके इंचार्ज को ढूंढता है। वो उस इंचार्ज के पास जाता है और उससे कहता है तुम्हारे फादर ने सैयन रेल्म के लिए खुद की जान को सेक्रीफाइस कर दिया, पर फिर भी तुम लोग तुम्हारे फादर की सेक्रीफाइस को वर्थ नहीं कर रहे। वो सैयन कहता है कि हम इसे कैसे वर्थ नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। इस मोड पर गोकू कहता है तुम्हारे फादर ने खुद को सेक्रीफाइस किया है, तो फिर तुम लोग का भी यहाँ पर हक बनता है। अगर तुम्हारे फादर ने खुद को सेक्रीफाइस नहीं किया होता, अगर वो दूर चले जाता, तो फिर उसकी जान बच जाती और तुम लोग, और उस मोमेंट पर सैयन रेल्म पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। तो फिर पूरा सैयन रेल्म डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और सैयन रेल्म में ज़्यादा प्रॉब्लम आई भी नहीं है तुम्हारे फादर की वजह से, तो फिर तुम यहाँ पर एक छोटी सी कॉलोनी बनाकर रह सकते हो, यह तुम्हारा हक है। फिर गोकू, बारडॉक और केल इस मोमेंट पर गोकू बारडॉक और केल इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। बारडॉक केल से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुँची। इस मोड पर गोकू कहता है हमें अभी ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। गोकू अपने हाथ से एक पोर्टल ओपन करता है और उस पोर्टल के अंदर वो केल को भेजता है। गोकू केल को प्लेट सडाला भेजने से पहले उसे चीज़ें समझाने लग जाता है। गोकू कहता है कि तुम सैयन रेल्म के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। इस मोड पर केल कहती है कि अगर इन लोगों ने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूँ। गोकू कहता है कि तुम ये कह दो कि मुझे डीमंस ने किडनैप करा था और एक पोर्टल खुला और मैं उसके अंदर से यहाँ पर आ गई, और हो सके तो अपनी एनर्जी की को इस हद तक सप्रेस कर लेना कि कोई भी तुम्हारी एनर्जी की को सेंस ना कर पाए, ना ही ग्रैंड प्रीस्ट,
ना ही एंजल कोई, ना ही कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। फिर गोकू बारडॉक से भी कहता है, डैड हो सके तो आप भी अपने की को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस करके रखिएगा, किसी को हमारी एनर्जी की बिल्कुल भी सेंस नहीं होनी चाहिए, और ग्रैंड प्रिंस जेनो इन दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं, मैं इन्हें टाइम पर धमाका दूंगा। इस नोट पर गोकू किड को प्लैनेट सेराला पर भेज देता है, पर वो और बारडॉक इतनी जल्दी वहाँ पर नहीं जाते। सबसे पहले गोकू फीमेल सेन के रूम में जाता है और उसके रूम में से एक बैग को उठाता है। ये बैग जिसके अंदर फीमेल सेन की काफ़ी सारी किताबें हैं और एक डायरी है जिसके अंदर उसने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है। इस मोमेंट पर गोकू इस किताब को लेकर मल्टीवर्स में जाने वाला होता है। इस मोमेंट पर गोकू उस बैग को बारडॉक के पास दे देता है और वो सबसे पहले बारडॉक को पोर्टल के अंदर जाने के लिए कहता है। इस मोमेंट पर बारडॉक कहता है, हम दोनों साथ में चलते हैं ना। इस मोमेंट पर गोकू कहता है, डैड आप पहले चलिए, मैं आपके बाद आता हूँ। बारडॉक जैसे ही पोर्टल के अंदर पैर रखता है और जैसे ही बारडॉक वहाँ पर पहुँचता है वैसे ही वो पोर्टल बंद हो जाता है। इस मोड पर सुपर सेन इन्फिनिटी काफ़ी ज़्यादा साइलेंट लग रहा था। फिर सुपर सेन इन्फिनिटी एक तीसरे पोर्टल को ओपन करता है। इस मोड पर ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल मल्टीवर्स में यूनिवर्स 7 पर ही खुलेगा, पर अलग लोकेशन पर। इस मोड पर जो बारडॉक होता है, बारडॉक सीधा टेलीपोर्ट होता है गोकू और चीची के घर पर। इस मोड पर चीची बारडॉक को देख लेती है। इस मोड पर वो गोकू को देखना चाहती थी। वो बारडॉक से पूछती है कि गोकू कहाँ पर है, मुझे गोकू से अभी बात करनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। चीची की आवाज़ सुनने के बाद कीने सीधा बाहर आ जाती है। कीने जैसे ही बाहर आती है वो बारडॉक को देखती है। वो बारडॉक पर जैसे भड़क उठती है। वो कहती है कि तुम 5 से 6 साल तक गायब थे, इतना टाइम तक ट्रेनिंग कौन करता है, और कैकेरॉट कहाँ पर है इस मोमेंट पर। और कीने बारडॉक से इतने सवाल पूछती है जितना हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कीने देखती है कि बारडॉक के हाथ में एक बैग होता है। कीने उस बैग को बारडॉक के हाथ से छीन लेती है। बारडॉक इस मोड पर काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होता है। बारडॉक एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालता, और बारडॉक इतना पावरफुल होने के बाद भी वो उस बैग को बचा नहीं पाया। इस मोड पर बारडॉक फीमेल सेन का बैग है ये सोचकर अलग डर रहा था। अगर इसके अंदर से लड़कियों वाली चीज़ें निकली तो चीची और गिने ये दोनों ही, बारडॉक और गोकू, इन दोनों को कच्चा खाने वाली है। बारडॉक इस मोड पर समझ जाता है और बारडॉक एकदम साइलेंट रहता है। फिर इस मोमेंट पर जब गिने और चीची वो दोनों ही उस बैग को चेक करती है तो सबसे पहली चीज़ निकलती है दो काफ़ी ज़्यादा सुंदर नेकलेस जो अलग ही टाइप के मटेरियल से बने हुए थे। उनके जो एलिमेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे, वो अर्थ पर बिल्कुल भी नहीं मिलते, और गॉड्स भी इन मटेरियल्स को पाने के लिए तड़पेंगे ऐसे मटेरियल्स थे। इस मोड पर गिने और फीमेल सेन इन दोनों को ही वो डायरी मिलती है। वो जैसे ही उस डायरी को देखती है वो उस डायरी को खोलकर पढ़ना चालू करने की कोशिश करती है, पर वो जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज प्योर सेन लैंग्वेज थी जिसे गिने और चीची ये दोनों ही नहीं पढ़ पाती। तो इस मोड पर जो बारडॉक होता है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये कहता है कि ये जो डायरी है, ये डायरी हमें ट्रैवल करते समय रास्ते पर पड़ी मिल गई, इसकी वजह से हमने इसे बैग में डाल दिया, और ये जो 2 पेंडेंट है इन्हें हम लोगों ने परचेज़ किया है तुम्हारे लिए, क्योंकि हम लोग जानते थे कि हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। इस मोड पर हम लोगों ने तुम्हारे लिए प्रेजेंट लिया था। वैसे कैकेरॉट भी यहाँ पर आने वाला था, पर कैकेरॉट को आने के लिए ज़रा लेट हो जाएगा। कितना लेट होगा उसने मुझे वो नहीं बताया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोहान के घर को। इस मोड पर जो गोहान है वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंट लग रहा होता है। वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहा था। विडल भी उसकी इस नेचर को देखकर थोड़ा सा शॉक होती है, क्योंकि गोहान थोड़ा सा हंसमुख किस्म का बंदा है। इस मोड पर गोहान काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होता है। तभी गोकू वहाँ पर आता है, मतलब कि गोहान विडल के घर पर। इस मोड पर गोकू काफ़ी ज़्यादा साइलेंट होता है। गोकू विडल से कहता है कि किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पर आया था। विडल कहती है कि किसी को भी नहीं। इस मोड पर गोकू कहता है कि चीची और मॉम इन दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं। इस मोड पर गोहान हर किसी के आगे एकदम नॉर्मल और कॉमन एक्ट करने की कोशिश करता है, और उसे लगता है कि वो इसमें परफेक्ट हो रहा है, पर हर कोई उसकी नेचर में एक सडन चेंज को फील करता है। इस मोड पर गोहान हर किसी आगे एकदम नॉर्मल रहता है। गोकू गोहान से कहता है, तो गोहान चलो मुझे तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। गोकू गोहान को लेकर एक पोर्टल के अंदर जाता है और ये पोर्टल सीधा सैयन रिल्म में जाकर खुलता है। इस मोड पर गोकू काफ़ी अच्छे से जानता है कि गोहान के माइंड में क्या चल रहा है। इस मोमेंट पर गोकू ये जानता है कि गोहान अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भरा हुआ है। उसके मन में कहीं ना कहीं तो हेट्रेड पूरी तरह से फैली हुई है। गोहान के नेचर काफ़ी ज़्यादा गुस्से लग रहा होता है, पर वो हर किसी आगे नॉर्मल बनने की कोशिश करता है। गोकू ये चीज़ जान जाता है और उसे ये चीज़ पहले से पता थी। इस मोड पर गोकू गोहान को लेकर सीधा हाफ सेन की शिप में आ जाता है। इस मोड पर गोकू गोहान से कहता है, क्या ये जगह तुम्हें पहले कहीं पे देखी सी लग रही है। इस मोड पर गोहान उस पूरी शिप को देखने लग जाता है, और वहाँ पर जितने भी हाफ सेंस थे वो गोकू को सडनली देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक तो होते ही थे, और इस मोड पर वो गोहान को देखकर भी शॉक होते हैं। इस मोड पर वो लोग फादर कहकर गोहान के पास आते हैं, पर गोकू उन्हें रोक लेता है। इस मोड पर गोहान शिप में यहाँ वहाँ देखने लग जाता है, और फिर गोहान देखता है
मेजेस्टिक गोहान की चेयर को। इस मोड़ पर जो हमारा सन गोहान है वो मेजेस्टिक गोहान की चेयर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही सन गोहान उस थ्रोन पर जाकर बैठता है तभी वो सारे हाफ सेंस सन गोहान के अंदर मेजेस्टिक गोहान की यानी उनके फादर की इमेज देखने लग जाते हैं। इस मोड पर उन लोग को उनके फादर की याद आ जाती है। इस मोमेंट पर गोकू गोहान को एकदम इमोशनलेस तरीके से देखने लग जाता है। इस मोड पर गोकू कहता है तो मुझे जो लगा था वो चीज़ पूरी तरह से सही निकली। अच्छा है मैंने अपनी पावर्स का पूरी तरह से यूज़ किया और ये चेक करने की कोशिश करी कि सारी चीज़ें ठीक है या नहीं। अगर मैंने ऐसा नहीं करता तो पक्का यहाँ पे काफ़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती और ये जो हेट्रेड ये जो एंगर है ये एंगर सिर्फ मेजेस्टिक गोहान में रहता है ना कि सन गोहान में। तो इस वीडियो में काफ़ी बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि ये जो हमारा गोहान है ये गोहान आखिर मेजेस्टिक गोहान बना कैसे। ये पूरी तरह से मेजेस्टिक गोहान बना है या नहीं ये हम लोग नहीं जानते, पर ये कुछ ना कहते हुए सीधा थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है और इस मोड पर उसकी इमेज हर किसी को मेजेस्टिक गोहान की तरह लगती है। इस मोड पर गोकू क्या जानता है, क्या गोकू इसे क्योर कर सकता है? वैसे हाँ गोकू ऑब्वियस सी बात है इसे क्योर कर सकता है, पर आखिर गोहान को हुआ क्या है और इस मोड पर क्या गोहान के पास मेजेस्टिक गोहान की आत्मा आ गई है और ये गोहान क्या वाकई में उस गोहान जितना पावरफुल बन सकता है? तो इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल के आते हैं, तो इन सारे लोग जहाँ हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा, आज की इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है सीज़न 2।